जिन एक्ट्रेसेस ने अपने करियर की शुरुआत कन्नड़ा फिल्म से की थी, आज वही एक्ट्रेसेस किसी और इंडस्ट्री में प्राइमरीली वर्क कर रही है। फॉर एग्जांपल दीपिका पादुकोण, जिसने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2006 में कन्नड़ा फिल्म ऐश्वर्या के साथ की थी, आज वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस है एंड वो अपना प्राइमरी वर्क बॉलीवुड में ही करती है। और इतना ही नहीं, ऐश्वर्या मूवी दीपिका पादुकोण की फर्स्ट एंड लास्ट कन्नड़ा फिल्म है। दीपिका पादुकोण के अलावा रकुल प्रीत ने भी अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कन्नड़ा इंडस्ट्री से की थी। 2009 में कन्नड़ा फिल्म गिली के साथ रकुल प्रीत ने अपना डेब्यू किया था और इसके बाद रकुल प्रीत ने तेलुगु, तमिल एंड हिंदी इन तीनों इंडस्ट्री में कई सारी फिल्में की, बट एक भी कन्नड़ा फिल्म नहीं की। इसके बाद रेखा जी का भी सेम केस है। भले ही उन्होंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट 2 तेलुगु फिल्म की थी, बट एज ए लीड रेखा जी ने कन्नड़ा इंडस्ट्री से अपना डेब्यू किया था 1969 की फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 के साथ। और ये रेखा जी के करियर की फर्स्ट एंड लास्ट कन्नड़ा फिल्म थी, बिकॉज इसके बाद उन्होंने मोस्ट ऑफ द वर्क बॉलीवुड में ही किया है। इसके अलावा नित्या मैन ने भी 2006 की कन्नड़ा फिल्म 7 o'clock के साथ डेब्यू किया था एज ए सपोर्टिंग एक्टर, बट इससे पहले उन्होंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट एक इंग्लिश फिल्म में काम किया था जिसका टाइटल था हनुमान। एंड अगर सिर्फ कन्नड़ा फिल्मों की बात करें तो नित्या मैन ने अपने पूरे करियर में अभी तक सिर्फ 5 ही कन्नड़ा फिल्में की है। एंड नित्या मैन की जो लास्ट कन्नड़ा फिल्म है वो है 2016 की कोटी गोबटू, जिसमें उनके साथ किच्चा सुदीप थे। तो 2016 के बाद नित्या मैन ने कोई भी कन्नड़ा फिल्म नहीं की है टिल डेट। तो इन एक्ट्रेसेस का कन्नड़ा इंडस्ट्री को छोड़ के किसी और इंडस्ट्री में काम करने के पीछे का रीजन है कि उन्हें कंपैरेटिवली बड़ा पे चेक मिल रहा था। एंड वैसे भी हिंदी, तेलुगु, तमिल ये तीनों इंडस्ट्री कन्नड़ा इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बड़ी इंडस्ट्री है। तो इन एक्ट्रेसेस को अपने लिए सबसे ज्यादा सूटेबल या फिर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल इंडस्ट्री जो लगा वहाँ पर उन्होंने काम करना प्रेफर किया, विच इज फेयर, बिकॉज एक कंपनी में काम करने वाला हर एम्प्लॉय 10 साल के बाद उस कंपनी का मैनेजर या फिर CEO तो नहीं बनने वाला। तो बाकी एम्प्लॉयज को जिस भी कंपनी में ज्यादा सैलरी मिलेगा वो ऑब्वियसली उसी कंपनी में जाना प्रेफर करेंगे एंड जाना भी चाहिए अपने खुद के ग्रोथ के लिए। तो जिस बिहेवियर के बारे में मैं बात करने का ट्राई कर रहा हूँ वो आपने भी इंटरनेट पे कहीं ना कहीं देखा होगा या फिर ये टर्म कहीं ना कहीं इंटरनेट पे सुना होगा कि स्पीक ओनली कन्नड़ा। तो इससे पहले आप अपना कोई भी ओपिनियन दो, मैं चीज क्लियर करना चाहूंगा, अब जो आगे मैं बोलने वाला हूँ वो बहुत स्पेसिफिकली फिल्म से रिलेटेड है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सो बेसिकली इंस्टाग्राम पे मैंने यश के एक इंटरव्यू का वीडियो क्लिप देखा जहाँ पर यश से उनके अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक के अपडेट के बारे में पूछा जाता है और इस वीडियो क्लिप में यश इंग्लिश में आंसर दे रहे थे। एंड इस वीडियो का कमेंट सेक्शन देख के मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील हुआ। लाइक काफी सारे ऐसे कमेंट थे जहाँ पे लोग बोल रहे थे कि नो इंग्लिश, ओनली कन्नड़ा, स्पीक ओनली कन्नड़ा, बरी कन्नड़दले मातारू एंड ऐसे और कुछ कमेंट्स थे। और ये देख के जेन्युइनली मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील हुआ कि यश के टूवर्ड्स भी इनका बिहेवियर ऐसा है। तो फर्स्ट प्लेस पे ये कमेंट्स आने ही नहीं चाहिए थे एंड सेकेंडली इन लोगों ने जिन्होंने कमेंट किया उनको वीडियो का पूरा कंटेक्स्ट पता ही नहीं था। तो अभी आप लोगों को मैं पूरा कंटेक्स्ट बताता हूँ सो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि क्या हुआ था। तो बेसिकली यश अपनी वाइफ राधिका के साथ उपेंद्रा की मूवी UI के सेलिब्रिटी शो के लिए गए थे एंड वहाँ पे मीडिया को भी बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पर यश को UI मूवी के बारे में पूछा गया एंड यश ने अपना रिएक्शन शेयर किया मूवी देखने के बाद एंड वो कन्नड़ा में ही आंसर कर रहे थे क्वेश्चंस का। As usual ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಅರ್ಥಗಳಿರುತ್ತೆ। वहाँ पर इंडिया टुडे से भी एक न्यूज एंकर था एंड उसने यश से रिक्वेस्ट किया कि इंग्लिश में आंसर करो। तो यश ने इंग्लिश में भी UI मूवी को लेकर अपना रिएक्शन शेयर किया। Firstly, I'm a huge fan of Uppi sir. So he's been a huge inspiration for many actors in Karnataka, and I think a lot of technicians have always been inspired by him. And तो इस इंटरव्यू को जो इंग्लिश वाला सेगमेंट था वो किसने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया था एंड इंग्लिश वाला सेगमेंट पर्टिकुलरली इसीलिए अपलोड किया होगा बिकॉज वो ज्यादा लोगों तक रीच करे। बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अपने अपने रिस्पेक्टिव रीजनल लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश इज द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज बाय अस या फिर सेकंड मोस्ट कन्वीनियंट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अगर हम किसी ऐसे प्लेस में जाते हैं जहाँ की नेटिव लैंग्वेज हम लोग को नहीं आती एंड हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो उन्हें समझ में नहीं आती, तो हमारा इमीडिएट रिएक्शन होता है कि हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हैं। एंड इवन हर स्टेट में जो भी बोर्ड्स लगे होते हैं उस पर वहाँ के रीजनल लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश में भी नाम लिखे होते हैं। तो इस इंटरव्यू का जो इंग्लिश वाला सेगमेंट था वो ऑब्वियसली एक बड़े ऑडियंस को टारगेट कर रहा था, बट सेइंग दैट इस पूरे इंटरव्यू में यश ने इनिशिएट नहीं किया था इंग्लिश में बात करना, बल्कि वो तो कन्नड़ा में ही आंसर दे रहे थे। एंड जब स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया गया यश से इंग्लिश में बोलने के लिए तभी यश ने इंग्लिश में बोलना स्टार्ट किया। एंड जहाँ तक मैंने नोटिस किया है यश ने कभी भी कन्नड़ा इंडस्ट्री या फिर कन्नड़ा लैंग्वेज को डीमीन करने का कभी ट्राई नहीं किया। इंस्टेड यश ने हमेशा यही कहा है कि मुझे कन्नड़ा इंडस्ट्री को ग्रो कराना है, अपने लोगों को मुझे और प्राउड फील कराना है। तो ये चीज देखने में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगता है कि जो बंदा अपनी इंडस्ट्री के लिए इतना ट्राई कर रहा है, इतने एफर्ट्स डाल रहा है, उसको लेकर भी आपका ऐसा रिएक्शन है कि स्पीक ओनली कन्नड़ा। लाइक जिस बंदे ने कन्नड़ा इंडस्ट्री को उसका सबसे बड़ा हिट फिल्म दिया है KGF चैप्टर 2, जिस बंदे ने कन्नड़ा इंडस्ट्री को पैन इंडिया लेवल पे रिकॉग्निशन दिलाया एंड जिस बंदे का मोटिव है कि कन्नड़ा इंडस्ट्री की फिल्में दुनिया भर के लोग देखे एंड कन्नड़ा इंडस्ट्री ग्रो हो, उस बंदे को भी आप इस तरीके से लिमिट करना चाह रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा गलत एंड डिसअपॉइंटिंग है। ऐसी अप्रोच रहा कि स्पीक ओनली कन्नड़ा तो फिर कन्नड़ा इंडस्ट्री ग्रो कैसे करेगी। एंड प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, अगर KGF
KGF मूवी दूसरे लैंग्वेजेस में डब नहीं हुई होती तो आज के टाइम में KGF सिर्फ कन्नड़ा इंडस्ट्री की मोस्ट सक्सेसफुल मूवी बनकर रह गई होती एंड पैन लेवल पे सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोगों ने देखा होता जिन्हें अच्छा सिनेमा देखना पसंद है। एंड जेन्युइनली गाइस, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, आप उसे बैरियर मत बना दो। एंड सी रश्मिका को लेकर जब ऐसे कमेंट्स आते हैं तो दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो, बिकॉज रश्मिका एंड कन्नड़ा इंडस्ट्री का अपना एक पास्ट है। पर जब आप यश एंड ऋषभ शेट्टी जैसे एक्टर्स को लेकर ऐसे कमेंट पास करने लगोगे तो फिर वो बहुत ज्यादा गलत एंड डिसअपॉइंटिंग है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, जो मैं कन्वे करने का ट्राई कर रहा था। लाइक वो वीडियो देख के मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील हुआ कि यश को लेकर भी इनका ऐसा रिस्पॉन्स है। दैट्स द रीजन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अलावा किसी और कंटेक्स्ट में इस वीडियो को कंसीडर मत करना। एंड मैंने अपना ओपिनियन सिर्फ यश वाले उस वीडियो के सिनेरियो में ही दिया है। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर, एंड मेरे किसी ओपिनियन से आप डिसएग्री कर रहे हो तो वो भी कमेंट में जरूर शेयर कर देना। एंड इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हुए सिनेमा से जुड़े सारे फंडे आपके सामने पेश करेगा कैप्टन संडे।